की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 17। फिर अम्फिपुलिस और अपोलोनिया की यात्रा समाप्त करके वे थिस्सलुनीके जा पहुंचे। वहां यहूदियों का एक आराधनालय था। अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार पौलुस उनके पास गया और 3 सबत तक उनके साथ शास्त्रों पर विचार विनिमय करता रहा और शास्त्रों से लेकर उन्हें समझाते हुए ये सिद्ध करता रहा कि मसीह को यातनाएं झेलनी ही थीं और फिर उसे मरे हुओं में से जी उठना था। वह कहता, ये यीशु ही जिसका मैं तुम्हारे बीच प्रचार करता हूँ, मसीह है। उनमें से कुछ जो सहमत हो गए थे, पौलुस और सिलास के मत में सम्मिलित हो गए। परमेश्वर से डरने वाले अनगिनत यूनानी भी उनमें मिल गए। इनमें अनेक महत्वपूर्ण स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। पर यहूदी तो डाह में जले जा रहे थे। उन्होंने कुछ बाजारों गुंडों को इकट्ठा किया और एक हुजूम बनाकर नगर में दंगे करा दिए। उन्होंने यासोन के घर पर धावा बोल दिया और यह कोशिश करने लगे कि किसी तरह पौलुस और सिलास को लोगों के सामने ले आएं। किंतु जब वे उन्हें नहीं पा सके तो यासोन को और कुछ दूसरे बंधुओं को नगर अधिकारियों के सामने घसीट लाए। वे चिल्लाए, ये लोग जिन्होंने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, अब यहाँ आए हैं। और यासोन सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में ठहराए हुए है। और वे सभी कैसर के आदेशों के विरोध में काम करते हैं और कहते हैं, एक राजा और है जिसका नाम है यीशु। जब भीड़ ने और नगर के अधिकारियों ने ये सुना तो वे भड़क उठे और इस प्रकार उन्होंने यासोन तथा दूसरे लोगों को जमानती मुचलेका लेकर छोड़ दिया। फिर तुरंत रातों रात भाइयों ने पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। वहां पहुंचकर वे यहूदी आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। इन लोगों ने पूरा मन लगाकर वचन को सुना और हर दिन शास्त्रों को उल्टते पलटते ये जांचते रहे कि पौलुस ने जो बातें बताई हैं, क्या वे सत्य हैं। परिणामस्वरूप बहुत से यहूदियों और महत्वपूर्ण यूनानी स्त्री पुरुषों ने भी विश्वास ग्रहण किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को ये पता चला कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है तो वे वहां भी आ धमके और वहां भी दंगे करना और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए तभी भाइयों ने तुरंत पौलुस को सागर तट पर जाने को भेज दिया। किंतु सिलास और तिमुथियुस वहीं ठहरे रहे। पौलुस को ले जाने वाले लोगों ने उसे एथेंस पहुंचा दिया और सिलास तथा तिमुथियुस के लिए यह आदेश देकर कि वे जल्दी से जल्दी उसके पास आ जाएं, वहीं से चल पड़ें। पौलुस एथेंस में तिमुथियुस और सिलास की प्रतीक्षा करते हुए नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर मन ही मन तिलमिला रहा था। इसलिए हर दिन वह यहूदी आराधनालय में यहूदियों और यूनानी भक्तों से वाद विवाद करता रहता था। वहां हाट बाजार में जो कोई होता वह उससे भी हर दिन बहस करता रहता। कुछ इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिक भी उससे शास्त्रार्थ करने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, यह अंशंड बोलने वाला कहना क्या चाहता है। दूसरों ने कहा, ये तो विदेशी देवताओं का प्रचारक मालूम होता है। उन्होंने यह इसलिए कहा था कि वह यीशु के बारे में उपदेश देता था और उसके फिर से जी उठने का प्रचार करता था। वे उसे पकड़कर अरियुपगुस की सभा में अपने साथ ले गए और बोले, क्या हम जान सकते हैं कि तू जिसे लोगों के सामने रख रहा है वह नई शिक्षा क्या है? तू कुछ विचित्र बातें हमारे कानों में डाल रहा है, सो हम जानना चाहते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है। वहां रह रहे एथेंस के सभी लोग और परदेसी केवल कुछ नया सुनने या उन्हीं बातों की चर्चा के अतिरिक्त किसी भी और बात में अपना समय नहीं लगाते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के सामने खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देख रहा हूं तुम हर प्रकार से धार्मिक हो। घूमते फिरते तुम्हारी उपासना की वस्तुओं को देखते हुए मुझे एक ऐसी वेदी भी मिली जिस पर लिखा था, अज्ञात परमेश्वर के लिए, सो तुम बिना जाने ही जिसकी उपासना करते हो, मैं तुम्हें उसी का वचन सुनाता हूँ। परमेश्वर जिसने इस जगत की और इस जगत के भीतर जो कुछ है उसकी रचना की, वही धरती और आकाश का प्रभु है। वह हाथों से बनाए मंदिरों में नहीं रहता। उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सो मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा नहीं हो सकती। वही सबको जीवन, सांसें और अन्य सभी कुछ दिया करता है। एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाएं, और उसी ने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहां वे रहें सीमाएं बांध दीं। उसका प्रयोजन ये था कि लोग परमेश्वर को खोजें। हो सकता है वे उसे उस तक पहुंचकर पालें। इतना होने पर भी हम में से किसी से भी वह दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम रहते हैं, उसी में हमारी गति है और उसी में है हमारा अस्तित्व। इसी प्रकार स्वयं तुम्हारे ही कुछ लेखकों ने भी कहा है, क्योंकि हम उसके ही बच्चे हैं।
और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह दिव्य अस्तित्व सोने या चांदी या पत्थर की बनी मानव कल्पना या कारीगरी से बनी किसी मूर्ति जैसा है। ऐसे अज्ञान के युग की परमेश्वर ने उपेक्षा कर दी है और अब हर कहीं के मनुष्यों को वह मन फिरावने का आदेश दे रहा है। उसने एक दिन निश्चित किया है जब वह अपने नियुक्त किए गए एक पुरुष के द्वारा न्याय के साथ जगत का निर्णय करेगा। मरे हुओं में से उसे जिलाकर उसने हर किसी को इस बात का प्रमाण दिया है। जब उन्होंने मरे हुओं में से जी उठने की बात सुनी तो उनमें से कुछ तो उसकी हंसी उड़ाने लगे, किंतु कुछ ने कहा, हम इस विषय पर तेरा प्रवचन फिर कभी सुनेंगे। तब पौलुस उन्हें छोड़कर चल दिया। कुछ लोगों ने विश्वास ग्रहण कर लिया और उसके साथ हो लिए। इनमें अरियुपगुस का सदस्य दियोनुसियुस और दमरिस नामक एक महिला तथा उनके साथ के और लोग भी थे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचन में प्रकट सत्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि तू हम में से किसी से भी दूर नहीं है। हमारी सहायता कर कि हम तुझे मन से खोजें और सुसमाचार की आशा को साहस के साथ बांटें, जैसे पौलुस ने एथेंस में किया था। हमारी मदद कर कि हम अपनी जिंदगी में तेरी उपस्थिति को पहचानें और तुझसे गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित हों। हम तुझे सारी महिमा, स्तुति और आदर देते हैं। आमीन।